बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जो फौजी ट्रायल था, सिविलियन का फौजी अदालत के अंदर ट्रायल चलाया जा रहा था, उसको कलाअदम करार दे दिया। ये 5 जजेस का मुत्तफिका फैसला था, जिसके अंदर जो 2 राय कायम की गई वो एक जो कानूनी नुक्ता था जिसके ऊपर या अफरीदी ने इख्तलाफ किया। 4 जजेस के फैसले से एक जज ने इत्तफाक किया। वो एक कानूनी नुक्ता था जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और उससे पहले जो सिविलियन का फौजी अदालत के अंदर ट्रायल था, उसको 5 रुकनी बेंच ने मुतफिका फैसले से कलाअदम करार दिया। और जिसके अंदर ये बहुत बड़े रिमार्क्स दिए जस्टिस आयशा मलिक ने। ये जस्टिस आयशा मलिक ने जो है अपने जो आइन के तहत उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाया था, उस हल्फ का उन्होंने हक अदा किया। उन्होंने कहा है कि ये रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल साहब, अगर सिविलियन का फौजी अदालत के अंदर ट्रायल चलाया जाए तो फिर हम किस लिए बैठे हैं? हम सुप्रीम कोर्ट को भी ताला लगा दें और सिविलियन अदालतों को भी ताला लगा दें। अगर ये आप समझ लें कि सिविलियन का फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल हो, तो फिर अगर कोई शख्स ट्रैफिक का एक इशारा भी तोड़ेगा तो उसका भी ट्रायल फौजी अदालतों के अंदर होगा। ये कानून की खिलाफ वर्जी है। और जो जस्टिस आयशा मलिक थी, उन्होंने कहा कि हम इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ बैठे हैं। ये नहीं है कि आप हमारे होते हुए एक सिविलियन को उठाकर आप फौजी अदालतों में ले जाएं और उनका वहाँ पर कोर्ट मार्शल करें और हम खामोश होकर देखते रहें। और आप जिस तरह आप अगर हमें बता दें कि किस कानून के तहत जो सिविलियन का ट्रायल है वो फौजी अदालतों में किया जा रहा है, और जिस कानून के तहत उन्होंने हवाला दिया जो अटॉर्नी जनरल था, वो बिल्कुल और मुकम्मल तौर पर जो अदालत को मुतमईन करने में नाकाम हुए। और उसके साथ साथ मज़े की बात यह है कि ये जिन लोगों का फौजी अदालत के अंदर जो सिविलियन का ट्रायल हो रहा था, उनमें से 9 लोग ऐसे थे जिनसे दरख्वास्त दायर कराई गई कि आप कहें कि हम फौजी अदालतों के ट्रायल से मुतमईन हैं। मज़े की बात यह है कि एक 17 साल का KPK का नौजवान है जिसका ट्रायल भी हो चुका था और उसके ऊपर फैसला आना बाकी था। जो 5 रुकनी बेंच था, उन्होंने आज जो कोर्ट मार्शल यानी सिविलियन का कोर्ट मार्शल किया जा रहा था, उसकी जो शिक थी D21, उनकी D21 जो है वो मार्शल कोर्ट मार्शल की इजाज़त देती है। उन दोनों शिकों को जो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जो है वो रिजेक्ट कर यानी कलाअदम करार दे दिया। इसी नुक्ते के ऊपर या अफरीदी ने उन 5 रुकनी बेंच के अंदर 4 जजों से इख्तलाफ किया। जो तहरीरी फैसला जारी हुआ उसके अंदर जस्टिस इजाजुल हसन जो इस बेंच की सरबराही कर रहा था, उन्होंने लिखा है कि ये जो शिक को कलाअदम करार दिया गया है, इसके ऊपर जो या अफरीदी का इख्तलाफी नोट है यानी फैसला है, वो उन्होंने अभी महफूज रखा है लेकिन वो सुनाया नहीं है। दूसरा जो था वो आर्मी एक्ट यानी अदालतें फौजी अदालतें के अंदर केस चलाने की इजाज़त देती थी यानी अख्तियार रखती थी, वो शिक थी। आइन जो शिक थी वो 59(4), वो शिक को भी 5 रुकनी बेंच के अंदर 4 जजेस ने उनको भी कलाअदम करार दे दिया और कहा कि
जो जस्टिस आयशा मलिक थी, उन्होंने कहा कि जिन लोगों का ट्रायल हो चुका है वो भी कलादम करार, और जिन लोगों का ट्रायल होना है वो भी कलादम करार। उन्होंने कहा कि इनका जो केस है वो आम अदालतों के अंदर चलेगा, यानी फौजदारी मुकदमे में चलेगा। इनके ऊपर आर्मी एक्ट नहीं लगाया जाएगा, जो कि सिविल लोगों के ऊपर आर्मी एक्ट लागू नहीं होता। और उन्होंने इसलिए इन दोनों शिकों को कलादम करार दे दिया। अगर इन शिकों को कलादम करार ना दिया जाता तो जो अभी 103 लोग थे जिनका फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल हो रहा था, वो इन लोगों को तो छोड़ देते, और जो लोग हैं उनका भी ट्रायल कर देते और कहते कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि आप इन लोगों का ट्रायल करें और इन लोगों का ना करें। जो आज 5 रुकनी बेंच था उन्होंने जड़ से उखाड़ दिया कि आइंदा किसी के साथ इस तरह का रवैया ना अपनाया जाए। और 9 मई और 10 मई के जितने भी मुलजिम हैं उन्होंने अपने केस के जो तहरीरी फैसला था उसके अंदर लिखा है कि उन तमाम लोगों का जो केस है वो आम अदालतों के अंदर चलेगा और फौजदारी केस चलेगा। ये नहीं है कि जिस तरह वागदा के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया जाता है और तोड़ फोड़ की जाती है या आग लगाई जाती है, ये इस तरह का मामला होता है। ये फौजदारी केस होता है जो दर्ज होता है वो चलता है। ये तो नहीं है कि आप इनको उठाकर अपनी अदालतों में ले जाएं, ये आपके अपने लोगों के लिए कानून है, आप वहां पर इस्तेमाल करें। आज ये जो 5 रुकनी बेंच का फैसला था ये आइन और कानून के मुताबिक आया है। और अभी मेरे कानून जो कह रहे थे, जो एहसन भवन हैं जो मुस्लिम लीग नून के वकील हैं, उन्होंने भी एक चैनल के ऊपर ये अपनी राय दी है। कहा है कि अगर इस फैसले को कोई अपील भी दायर की जाती है तो मेरे ख्याल के मुताबिक अपील ये फैसला बरकरार रखेगी और इस फैसले को कलादम करार ना दिया जाएगा। अगर इस 1967 के अंदर अगर इस तरह का फैसला किया जाता तो इन शिकों को कलादम करार दिया जाता तो आज तक जितने लोगों का कोर्ट मार्शल हुआ है वो ना होता। ये आइन की फतह है, ये कानून की फतह है, ये पब्लिक को एक सुप्रीम कोर्ट ने हक दिया है। इन 4 जजेस की जो फैसला दिया है और उन्होंने अपनी आवाम का तहफ़्फ़ुज़ किया और इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जी हो रही थी उनका तहफ़्फ़ुज़ किया, और साथ साथ उन्होंने नीचे जितने भी अदलिया हैं उनको ये पैगाम दिया कि अब आप ये जो खिलाफ वर्जी हो रही है इनके ऊपर फौरी फैसले दें और कानून के मुताबिक दें और आइन के मुताबिक दें। जितना लोगों के रिलीफ का हक बनता है उनको उतना रिलीफ अता करें। ये तो नहीं है आप उठाकर फेंक दें, जैसे आज सनम जावेद और खतीजा शाह एक खवातीन हैं जो 6 माह से जेल के अंदर बंद हैं। आज हाई कोर्ट में जो लाहौर हाई कोर्ट में खतीजा शाह ने जो दरख्वास्त तौहीन अदालत की दायर की है आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर और दीगर पुलिस अफसरान के ऊपर कि उन्होंने अदलिया से झूठ बोला कि खतीजा शाह के ऊपर 2 मुकदमा दर्ज हैं, इससे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज और कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। जब जमानत मंजूर हुई तो तीसरे मुकदमे के अंदर गिरफ्तारी डाल दी गई, जिसके ऊपर आज अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप अगर ये चाहते हैं कि हमने इस खवातीन को बाहर नहीं आने देना तो कानून अपना रास्ता अपनाएगा। ये कैसे हो सकता है कि आप 9 मई के जितने भी मुकदमात हैं उनके अंदर नामजद कर दें? ये क्या? अगर आइन और इमरान खान ने इसी बात पर तवज्जो दी थी और कहा था कि 9 मई का जो वाक़या हुआ है इसकी साफ और शफाफ तहकीक की जाए, आज तक तहकीक भी नहीं की गई, कोई सबूत भी सामने नहीं लाया गया। और जो 96 मुकदमा नंबर है उसके अंदर जो वो जना हाउस
को जलाओ घिराव के अंदर आज 20 वर्कर की जमानत हुई है और इससे पहले भी कुछ वर्करों की उनके अंदर जमानत हो चुकी है। जब उनकी इन मुकदमे के अंदर जमानत हो जाती है तो किसी और मुकदमे के अंदर गिरफ्तारी डाल दी जाती है। इस 9 और 10 मई के तनाजुर में इन्होंने लोगों से वफादारियां चेंज कराई और जोर जबरदस्ती उनकी चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया और कुरान मजीद के ऊपर हाथ रखकर रहनुमाओं ने कहा कि कभी भी इमरान खान ने हमें इदारों के ऊपर उकसाने की हिदायत नहीं दी, फिर भी नहीं माना गया कि हमने इनका कोर्ट मार्शल करना है, हर सूरत में करना है। ये जो पीडीएम की 14 जमातें थी, इन्होंने ये सिविलियन जो थे, नाजरीन आप इस बात को समझें, इन 14 जमातों ने जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की और सिविलियन को फौजी अदालतों के हवाले किया, इन 14 जमातों ने किया। आइन में तरमीम करके इन लोगों ने जो हमारे 103 सिविलियन लोग हैं जो फौज के हवाले किए गए, इन पीडीएम हुकूमत ने किए थे। ये कोर्ट मार्शल कराना चाहते थे, आज इन लोगों के पर हो रहे हैं तो कल आपके ऊपर होने थे। आपने इस बात को नहीं देखा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो इस फैसला आइन की फतह हुई है और कानून की फतह हुई है। अब इससे आगे देखा जाएगा कि आइन की बहाली होगी और कानून की बहाली होगी। उसके साथ साथ आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर सैफर केस में फर्द जुर्म आयद की गई और जो चार्जशीट थी ये वही मुकदमा है यानी आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, यानी 2 बिल पास जो सदर पाकिस्तान ने साइन नहीं किए थे, उन केस उस जो कानून उसके ऊपर बना दिया गया, सदर पाकिस्तान के दाखसत के बगैर कानून बनाया गया। उसके अंदर एक शिक थी जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की थी, एक आर्मी एक्ट की थी। वो जो ट्रायल हो रहा था उसके ऊपर वो आज कलादम हो गई शिकें। जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसको अब एक दरखास्त इमरान खान की, जिसके ऊपर फैसला भी महफूज हो चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जो आमिर फारूक उसको दबाए हुए बैठे हैं। जो पिछले सोमवार को जो फैसला महफूज हुआ था अभी तक नहीं सुनाया गया। अब उनको इस सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले की रोशनी में देखते हुए इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो सेशन 5(9) इमरान खान के ऊपर लगाया गया है, इसको कलादम करार दिया जाए। और ये दरख्वास्त भी इसलिए दी थी लीगल टीम ने कि ये जो सेशन 5(9) है ये इमरान खान के ऊपर लागू नहीं होता। आज जो चार्जशीट तैयार की गई और फर्द जुर्म आयद की गई, जब इमरान खान से सवाल पूछा ट्रायल कोर्ट के जज ने, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि मैंने सियात जुर्म से इमरान खान ने इनकार कर दिया। उन्होंने जो चार्जशीट के ऊपर सिग्नेचर किए और जो थंब लगाए, उसके नीचे उन्होंने एक तहरीर लिख दी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जब तक आप मुझे ये ना समझाएं कि मेरे ऊपर जो लगाया गया इल्ज़ाम है वो क्या है। इमरान खान के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है शाह महमूद कुरैशी के ऊपर, उनको ये भी पता नहीं है कि हमारे ऊपर कौन सा इल्ज़ाम लगाया गया है और किस इल्ज़ाम के तहत हमारे ऊपर मुकदमा चल रहा है। और उन्होंने लिखा कि जब तक मुझे सबूत और गवाह मेरे सामने पेश नहीं किए जाएंगे तब तक मैं कोई बयान भी अदालत में नहीं दूंगा। यही एक नुक्ता आगे चलकर इस केस को ख़त्म कर देगा। जैसे आज फौजी ट्रायल के अंदर सिविलियन का केस ख़त्म हुआ है, इस तरह जो लतीफ़ खोसा साहब थे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये दरख्वास्त दायर की थी कि इमरान खान के ऊपर ये जो सेशन 5(9) है, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो सेशन 5(9) है, इमरान खान के ऊपर
अटैक नहीं करता और लागू नहीं होता, जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला महफूज किया हुआ है, लेकिन अभी तक नहीं सुनाया और उसके साथ साथ जमानत का भी फैसला नहीं सुनाया। आज ये जो फर्द जुर्म आयद की गई है, इसके अंदर कहा गया है कि इमरान खान ने जुर्म किया है, शाह महमूद कुरैशी ने इसका साथ दिया है, इस वजह से शाह महमूद कुरैशी को भी शरीक मुल्ज़िम करार दिया जाता है। और ये जो फर्द जुर्म है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो गवाह और सबूत हैं, इसके मुताबिक आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेशन 9(5) के मुरतब हुए हैं और अब इमरान खान की लीगल टीम ने उन गवाह और उन सबूतों के ऊपर जरह करनी है और उन्होंने साबित करना है कि ये जो गवाह और जो सबूत हैं ये बिल्कुल गलत हैं, कि हम इस केस के अंदर इस जो सिख ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की 5(9) है, इसकी खिलाफ वर्जी हमने नहीं की और ना ही इमरान खान। सिर्फ यहाँ पर बात ये है कि जो सैफर है वो सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल, बार बार यही बात दोहराई जा रही है। ये नहीं है कि आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लीक किया है और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला था, आपने जो मुल्क के साथ गद्दारी की, ये नहीं है कि आपने सियासी मकसद के लिए सैफर को इस्तेमाल किया। यहाँ बात ये हो रही है, अब हमारी लीगल टीम इस बात को साबित करेगी। उससे पहले तो लीगल टीम ने कहा कि ये जो फर्द जुर्म इमरान खान के ऊपर आयद की गई है, इसको हम हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे और उसके बाद जो 27 अक्टूबर को जो 3 गवाह तलब किए गए हैं उनके ऊपर जरह करेंगे और वो उनके सामने पूछेंगे उनको कि आपने ये जो बयान दिया है, आपने जो गवाही दी है, आपने जो सबूत दिए हैं, उनके अंदर जो गलतियां हैं, जो खामियां हैं, अक्सर बयान इस तरह के हैं जो इमरान खान के हक में हैं वो, लेकिन लीगल टीम तो साबित करेगी, लेकिन जो जज मैनेज हुआ है और जो मैनेज होकर बैठा है उसने ये नहीं देखना कि ये जो इमरान खान ने जुर्म किया है या नहीं किया, लेकिन उसने ये सज़ा लागू कर देनी है इमरान खान के ऊपर और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर। लेकिन उससे आज एक दरख्वास्त सुलेमान इकराम राजा ने भी वो दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फारूक का फैसला था ना, उन्होंने ओपन ट्रायल की दरख्वास्त इमरान खान की मुस्तरद की थी और जो ट्रायल जज कर रहा है अबू हसनात, उसके कंटेक्ट को दुरुस्त करार दिया था। उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट आज अपील दायर की गई। हमारी अपील को फिक्स नहीं किया गया और ना ही उसके ऊपर बेंच बनाया गया, लेकिन इमरान खान की दरख्वास्त के बाद 1-2 घंटे के बाद नवाज शरीफ की जो अल अजीज़ रेफरेंस और दूसरे केस के अंदर जो अपील दायर की गई उसके ऊपर बेंच भी बन गया, वो कल के लिए फिक्स भी हो गई। हमारी आज भी एक दरख्वास्त के ऊपर समाअत थी जो इमरान खान की नायब केस के अंदर तोशा खाना और अल कादर ट्रस्ट के अंदर जमानतें अदम पैरवी में खारिज हुई। उसके ऊपर मज़े की बात है, अब जब हेयरिंग हुई तो नायब प्रोसिक्यूटर कहता है कि ये टाइम बाउंड है, यानी टाइम के बाद ये दरख्वास्त दायर की गई है। तो जो लतीफ़ खोसा साहब थे उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ 4 साल के बाद आकर दायर दरख्वास्त करता है, उसको टाइम बाउंड नहीं है। जो 10 दिन बाद दरख्वास्त दायर करे उसका टाइम बाउंड है, जिस पर जस्टिस बाबर सतार ने एक कहका लगाया और एक मज़ाया यानी लतीफ़ा भी सुनाया और उसके बाद जो दरख्वास्त है वो प्रोसिक्यूटर के इस्तदा मंजूर की गई, परसों के लिए मुलतवी कर दिया। यानी इस दरख्वास्त को 20 दिन हो गए हैं। जिन्होंने एक दिन के अंदर दरख्वास्त दायर की उसको अगले दिन लगा दी गई और इमरान खान के जितने केसेस हैं उनके ऊपर जस्टिस आमिर फारूक
जो है अपना दबाव, वो उनको दबा कर बैठा हुआ है, और जब टाइम गुजर जाता है तो कहता है ये दरख्वास्त गैर मौसर है। अभी कोई पता नहीं है सैफर केस के अंदर जमानत और क्वैशमेंट यानी FIR खारिज की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर कब फैसला सुनाया जाता है, अभी तक किसी को मालूम नहीं है। नाजरीन, ये है इंसाफ, ये है कानून जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक ने एक रवैया इमरान खान के साथ अपनाया हुआ है। देखते हैं कल जो भी अपडेट होगी अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। आज की अपडेट यहाँ तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर।